भारत सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना में छतरपुर एवं पन्ना जिले के 25 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें 8 गांव पन्ना जिले के हैं। विस्थापित लोगों द्वारा पन्ना कलेक्ट्रेट में पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल रहे, जो कड़ाके की ठंड में रास्ता जाम कर रोड के सामने बैठे रहे और उनका कहना था कि कलेक्टर जब तक ज्ञापन लेने नहीं पहुंचते हैं और हमारी मांगे नहीं सुनते हैं, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। अमित भटनागर केन बेतवा लिंक परियोजना के साथी ने बताया कि पन्ना जिले के 8 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिनमें मुआवजे में विसंगतियां की जा रही हैं। जब देश में एक संविधान चलता है तो मुआवजे में 2 नियम क्यों चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि धारा 11 को लागू छतरपुर और पन्ना जिले में अलग अलग तारीख को किया गया है, जिससे पन्ना जिले के लोगों को मुआवजे से अलग किया जा रहा है। पन्ना जिले के कई नवयुवक और बालिकाएं जिनके बच्चे भी हो गए हैं, उन्हें मुआवजे से अलग किया जा रहा है। मुआवजा राशि वितरित होने के बाद ग्रामीणों को अपना नया घर बनाने और फसल काटने के लिए 6 माह का अलग समय दिया जाना चाहिए, जिससे लोग व्यवस्थित रूप से स्थापित हो सके। पर प्रशासन द्वारा अड़ियल रवैया अपनाकर मनमानी की जा रही है। गांव की लाइट एवं स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है। विस्थापितों ने मांग की है कि बच्चों की इस वर्ष की पढ़ाई पूरी हो जाए, तभी स्कूलों को बंद किया जाए। इससे पहले स्कूलों को बंद न किया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। कि ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना में छतरपुर जिले के कई गांव हैं, कई गांव पन्ना जिले के हैं। लगभग 25 गांव विस्थापित हो रहे हैं और इनमें भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो रहा है, लेकिन कानून का पालन प्रशासन के द्वारा शुरुआत से नहीं हो रहा है। हम लोग 2-3 साल हो गए हैं, लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, प्रशासन के सामने विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में आवेदन दिए जा चुके हैं। 2 साल से लगातार हम लोग आवेदन दे रहे हैं। धारा 11 के तहत ना तो हम लोगों की ग्राम सभाएं कराई गई, धारा 15 के तहत ना तो सर्वे कार्य हुआ है, धारा 21 के तहत जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसमें जो समस्याएं थी, जो समय दिया जाना था, नहीं दिया गया। फिर भी हम लोगों ने हजारों की संख्या में जो लोगों की आपत्तियां थी, आपत्तियां दर्ज की गई। ना लोगों के मकान सही से नापे गए हैं, ना उनके खेतों पे जो पेड़ हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनका मापन हुआ है। और इसमें बहुत सारे 18 साल के जो कई ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनके बच्चे तक हो गए हैं, उनको भी पैकेज नहीं दिया जा रहा। और प्रशासन अब तानाशाही की तहत गांव को खाली करा रहा है। उनके गांव, मकान, घर उनसे खाली कराए जा रहे हैं और उनकी लाइटें काटने की धमकी दी जा रही है, उनके स्कूल बंद करने की धमकी दी जा रही है। इस तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से और कानून के विरोध तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। कितने गांव हैं ऐसे, वो कितने लोग हैं? पूरे जो 25 गांव हैं और जिसमें पन्ना जिले के 8 गांव हैं, है ना। कौनी है, मजेटा है, गहदरा है, ये सारे गांव जो है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग आए हैं। हम बहुत सारी तरह की विसंगतियां हैं, क्योंकि कानून का पालन नहीं किया जा रहा। तो जो मनमानी तरीके से यहाँ समझ में आ रहा है, जो पन्ना के लोग वहाँ समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय नुकसान के साथ साथ लोगों के साथ अमानवीय और कानून। वहाँ पर धारा जो 11 है 2024 से लागू हुई है और यहाँ धारा 11 जो है किसी को पता ही नहीं है, यहाँ पे इन्होंने 2022 से लागू कर दी है। क्या मानते हैं प्रशासन ज्यादती कर रहा है? नहीं, प्रशासन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है। ये बेचारे अशिक्षित हैं, आदिवासी हैं, तो इनके भोलेपन का, इनके सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आज हम लोग सब यहाँ आ गए हैं। जब तक हमें अपने हक अधिकार नहीं मिल जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। या तो हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे, नहीं तो हम यहाँ आत्मदाह